दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हिंदी विषय के टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें लगभग 250 वन वर्ड को सब्स्टिट्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसके लिए अंतर्यामी, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व होता है, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य कहते हैं उसे। आगे, जो छीड़ ना हो सके उसे अच्छे कहते हैं, जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसे अथाह या अगाध कहते हैं, जो चिंता के योग्य ना हो अचिंत्य कहते हैं या अचिंतनीय भी उसे कहा जाता है, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर, अतीन्द्रिय और इंद्रियातीत, ये सब शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे अमानत कहते हैं, जो समय बीत चुका हो उसे अतीत उसके लिए यूज करते हैं, जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य और अप्रत्यक्ष उसके लिए प्रयोग करते हैं, जो सदा से चला आ रहा है सनातन उसे कहते हैं, जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य या अमर कहते हैं, जो आगे या दूर की ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं, जो आगे यानी दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। धरती, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो उसके लिए अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहते हैं, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, जो बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं, और जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई उसे अग्रज कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, जो पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्त कहते हैं उसे। जिसका परिहार यानी त्याग ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो उसके लिए अवैध या अविधिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो समय पर ना हो असामयिक कहते हैं, जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्याभावी कहते हैं, जिसका विवाह ना हुआ उसे अविवाहित कहते हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है, और व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्यय कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जो पुरुष अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहते हैं, और जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्यप्रसूत कहते हैं, और जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं, जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, जो कुछ न जानता उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त या अभियोगी कहते हैं, जिसके कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं, जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मृत कहते हैं या अविस्मरणीय कहते हैं, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम या अनुपमा कहते हैं, जिससे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत कहते हैं। कई बार पूछा गया है। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके तो उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। जिसे शब्दों में न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे अनिवार्य कहते हैं। जो अनुकरण करने के योग्य हो अनुकरणीय उसके लिए प्रयोग करते हैं। जिसके पीछे पीछे चलने वाला यानी जो पीछे चलता हो उसे अनुचर, अनुगामी या अनुयायी कहते हैं।
जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहीत कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार उसके लिए अनुरूप शब्द का प्रयोग करते हैं। सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी कहलाता है और सोच समझकर कार्य करने वाला विवेकी कहलाता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। जो विश्वास करने योग्य या लायक ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता है उसे अनुल्लंघनीय कहते हैं। जो अभी तक ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन उसके लिए प्रयोग करते हैं। अधिकार या कब्जे में आए हुए के लिए अधिकृत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए अनुश्रुत शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसके लिए अंडज। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। जो व्यय न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। जो बदला न जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। जो आदर करने के योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। आशा से अधिक या जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत या अप्रत्याशित उसके लिए प्रयोग करते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत या आदांत कहलाता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। आभार मानने वाला आभारी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसे आलोचक उसके लिए प्रयोग करते हैं। वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर डालता हो उसे आशु कवि कहते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसके लिए आत्मभिमत का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे चिरंतन या शाश्वत कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं। जिनके चार चार पैर होते हैं उसे चतुष्पद या चौपाया उनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा अर्थात चंद्र है उसके लिए चंद्रशेखर। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे चौराहा। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसके लिए जितेंद्रीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। तीनों काल यानी भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है या उसके लिए त्रिकालदर्शी का भी प्रयोग करते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको तदर्थ जीविका कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। और गोद लिए हुए पुत्र के लिए दत्तक पुत्र का प्रयोग किया जाता है। जो दोबारा जन्म लेता हो उसे द्विज या द्विजन्मा कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम या दुर्दम्य कहते हैं। जिस स्त्री पुरुष का जोड़ या पति पत्नी के जोड़े के लिए दंपत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। दिन में कम दिखाई देता हो उसे दिनौंधी कहते हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ या दुष्प्राप्य भी कहते हैं। ऐसा अकाल कि भिक्षा देना लेना भी कठिन हो उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह उसके लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंध व्यक्ति दिव्य दृष्टा या प्रज्ञा चक्षु उसके लिए प्रयोग करते हैं। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध गम्य शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसे दान वृत्ति कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य या दर्शनीय शब्द के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जिस वर्ग की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे क्या कहते हैं तो उसके लिए द्विवर शब्द का प्रयोग करते हैं। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए दुभाषिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। जो गणना के योग्य हो उसे नगण्य कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहते हैं। जो ईश्वर को ना मानता हो उसके लिए नास्तिक शब्द है। जो निंदा के योग्य हो उसके लिए निंदनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नीचे लिखा गया है उसके लिए निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो किसी से ना डरे उसके लिए निडर शब्द का प्रयोग करते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सभी आगामी
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भयभीत न होता हो उसके लिए निर्भीक, निर्भय और अभय शब्द का प्रयोग करते हैं। मांस न खाने वाला निरामिष या शाकाहारी होता है। जिसके मन या हृदय में दया न हो उसे निर्दय या निर्दयी उसके लिए प्रयोग करते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम, जिसका कोई आधार न हो उसके लिए निराधार शब्द का प्रयोग होता है। जिसका कोई आश्रय न हो उसके लिए निराश्रय शब्द का प्रयोग करते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। जिसके विषय में मतभेद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जो नया आया हो उसे नवागत या आगंतुक कहते हैं। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो वहाँ उसके लिए निरापद शब्द का प्रयोग करते हैं। देश के बाहर माल भेजना निर्यात कहलाता है और देश के अंदर माल मंगाने को आयात कहते हैं। जहाँ आबादी न हो उसे निर्जन कहते हैं। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरिंद्रिय कहते हैं। जिसका गला नीले रंग का हो उसके लिए नीलकंठ शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नापा जा सके उसे नापनी या नाप्य शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्न कोटि के लिए निकृष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे निर्वाक शब्द के माध्यम से व्यक्त करते हैं। नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय कहलाता है। नीले रंग का कमल नील कमल होता है। जो शंका करने की योग्य ना हो उसे निशंक से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। इतिहास के युग से पूर्व का समय प्रागैतिहासिक उसके लिए यूज करते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों उसे पुरंध्र कहते हैं। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक कहलाती है। पत्ते की बनी हुई कुटी को पाणकुटी कहते हैं। किसी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। कही बात को बार बार दोहराना पिष्टपेषण या पुनरुक्ति कहलाता है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी या पारदर्शक कहते हैं। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक या दोपहर से पूर्व के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। दूसरों का उपकार या हित या भला करने वाला परोपकारी कहलाता है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन शब्द कहते हैं। जो स्वयं अपने आप पे निर्भर हो उसे स्वाधीन भी कहते हैं। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। जो निगाह यानी आंखों से परे हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाला प्रज्वलनशील कहलाता है। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल पर्वतारोही दल कहलाता है। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसे पलायनवाद कहते हैं। लौट कर आए हुए के लिए प्रत्यावर्ती शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जो दायर मुकदमा का प्रतिवाद यानी बचाव करे उसके लिए प्रतिवादी शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रंथ के वह बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए परिशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। और रात्रि का प्रथम प्रहर यानी रात्रि के पूर्वी भाग का समय उसके लिए प्रदोष शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव उसके लिए प्रयत्नशील शब्द का प्रयोग करते हैं। जो केवल फल खाकर रहता हो उसके लिए फलाहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला यानी जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद या बहुभाषी कहते हैं। जो आगे की बात सोचता हो उसे भविष्य चेता शब्द का प्रयोग करके व्यक्त करते हैं। जो भारत में रहता हो उसे भारतीय या भारतवासी शब्द से व्यक्त करते हैं। भूगर्भ विज्ञान का जानकार या जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए भूगर्भ वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री शब्द का प्रयोग करते हैं। जो भूमि को धारण करता है उसके लिए भूधर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं उसे भूतपूर्व से व्यक्त करते हैं। मन वचन और कार्य से व्यक्त करने के लिए मनसा वाचा और कर्मणा शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए मितव्ययी या कंजूस शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो या जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसके लिए मृत्युंजय शब्द का प्रयोग करते हैं। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाले के लिए मिताहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी बात के मर्म यानी गूढ़ रहस्य को जानने वाला या मन की बात जानने वाले के लिए मर्मज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए मृदुभाषणी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कम बोलने वाला हो उसके लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए मरणासन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कम जानता हो उसके लिए मंद बुद्धि या अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसके लिए मार्ग भ्रमित शब्द का प्रयोग करते हैं। अपनी शक्ति भर के लिए यथाशक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं।
और जहां तक और जितना संभव हो उसके लिए यथासंभव शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, जिसने यश प्राप्त किया हो या जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए यशस्वी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ नाटक खेला जाता है उसके लिए रंगमंच शब्द का प्रयोग करते हैं। जो बात वर्णन के परे यानी बाहर हो उसे वर्णातीत शब्द से व्यक्त करते हैं। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वालों के लिए वैष्णव शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुचित यौन संबंध रखने वाले के लिए व्यभिचारी शब्द का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुए के लिए विवादास्पद शब्द का प्रयोग करते हैं। जो विधि या कानून की दृष्टि से ठीक या मान्य हो उसके लिए वैध शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसके लिए विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत उसके लिए विमत या टिप्पणी शब्द का प्रयोग करते हैं। वाणी के विकार के लिए वाणिज्यमय शब्द का प्रयोग करते हैं। और काम के लिए अनुपयुक्त समय को लिए वृथा समय शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाले के लिए विघ्नकारी या विघ्नकर्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। और विदेश में रहने वालों के लिए विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो व्याकरण को जानने वाला हो उसके लिए वैयाकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कानून के अनुकूल हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वालों के लिए वनस्पत्याहारी शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए विश्वसनीय या विश्वास पात्र शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कोई अंग बेकार गए हो उसके लिए विकलांग या अपंग शब्द का प्रयोग करते हैं। 100 वस्तुओं के संग्रह के लिए शतक शब्द का प्रयोग करते हैं। और आगे देखते हैं, 100 वर्षों के समूह या अवध या समय के लिए शतवर्ष या शताब्दी का प्रयोग करते हैं। सदैव रहने वाले के लिए शाश्वत या अनादांत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसके लिए शब्दातीत शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा उसके लिए शशिधर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए संकाल शब्द का प्रयोग करते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म रहने वालों के लिए शीतोष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए शोषित शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ सेना रहती हो उसे सैन्यवास कहते हैं। और जो सर्वत्र व्याप्त हो उसके लिए सर्ववासी सर्वव्यापी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सबको एक सा समझता हो उसके लिए समदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सबको जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी सीमा न हो उसके लिए सीमातीत या असीमित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो या जिसे अक्षरों का ज्ञान हो उसके लिए साक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए सद्वा या सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग करते हैं। जो असत्य ना बोले या सत्य बोलने वाला हो उसके लिए सत्यवादी शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छे आचरण करने वाले के लिए सदाचारी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए सुग्राह्य या सुलभ शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए उसके लिए सदाव्रत या लंगर शब्द का प्रयोग करते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले के लिए स्वेच्छाचारी शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्त्री के वश में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसे स्त्रैण शब्द से व्यक्त करते हैं। 2 धाराओं या नदियों के मिलन के स्थान के लिए संगम शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री के लिए सुशिक्षिता शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हमेशा निरंतर रहने वाला हो उसके लिए स्थायी या शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों के लिए स्वयंसेवक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे स्वयं पाकी शब्द से व्यक्त करते हैं। जो सभ्य यानी बाएं हाथ से काम करता हो उसे सभ्य साची शब्द से व्यक्त करते हैं। जो एक ही माता के उदर यानी पेट से उत्पन्न हुए हो उसके लिए सहोदर शब्द का प्रयोग करते हैं। संदेश ले जाने वाले के लिए संदेशवाहक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत पढ़ी लिखी हुई स्त्री के लिए सुशिक्षिता शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छी आंखों वाली स्त्री के लिए सुनहना शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने वाली की प्रबल इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणीय शब्द से व्यक्त करते हैं। जो आपने आप से उत्पन्न हुआ उसके लिए स्वयंभू शब्द का प्रयोग करते हैं। जो संसार का संहार करता हो उसके लिए संहारक शब्द का उपयोग करते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग करते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदस शब्द का प्रयोग करते हैं। भला या हित चाहने वाले के लिए हितैषी शब्द का प्रयोग करते हैं। मिठाई बनाकर बेचने वाले के लिए हलवाई शब्द का प्रयोग करते हैं। जो क्षमा पाने योग्य हो उसके लिए क्षम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए क्षितिज शब्द का प्रयोग करते हैं। भूत भविष्य में वर्तमान को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण वीडियो
जिसमें हमने लगभग 250 वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कवर किया है आप सभी के लिए। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।